गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है इंडियन वुमेन आस्था माँ चैलेंज टू ऑल मुस्लिम। और उसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मक्का मदीना में जल चढ़ाने जाऊंगी। ये चले मेरे साथ। आप जाओगे? मक्का मदीना जल चढ़ाने आप जाओगे? हाँ मैं जाऊंगी। जल चले मेरे साथ। चलो तुम भाईचारा निभाओ, आ जाओ तुम मंदिर में आओ, नमाज पढ़ो और चलो मेरे को मक्का मदीना जल चढ़ाने लेकर चलो। अगर तुम्हारे में औकात है, तुम सच में मुसलमानों के साथ हो, तो अपनी औकात में कायम रहना और मुझे लेकर चलना। मक्का क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कोई जा सकता है? जामा मस्जिद आस्था का मामला है। मुझे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती चाटुकार आओ ना, मुझे भी लेकर चलो। अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सिख और हिंदू भाई भाई तो हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं। नहीं हो सकते मैम, हो सकते। हाँ चलो हो सकता है तो तुम चल रहे हो। तुम मीडिया वाले ज्यादा तरफदारी करो। चलो मक्का मदीना चलो, मेरे शिव जी को जल चढ़ाने चलो। मैं मक्का मदीना चलो जल चढ़ाने। मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करना शुरू कर दूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते, तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। तो मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति हम कहते हैं आसमान से है।
ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई? ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने, मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं। हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी है किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पे आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इदरूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स, यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं यही नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत, हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज, चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि आस्था माँ का कहना था कि अगर आपका भाईचारा है तो वहां पर शिवलिंग है, वहां पे हमें पानी चढ़ाने दो तो हम मानेंगे कि यार आपसी भाईचारा है। तो ये एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं है, ठीक है, कि यार अगर भाईचारा दिखाना है तो आप बोलोगे कि यार कल के दिन कि हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा की जाती है लेकिन मुसलमान धर्म में नहीं की जाती है, वो सख्त खिलाफ है, सख्त मतलब मना करते हैं इसके लिए, मूर्ति पूजा के लिए। तो कल के दिन बोलेंगे कि यार अगर आपको हिंदू और मुस्लिम एक लगते हैं, भाईचारा दिखाना है तो मुसलमान सभी पूजा करें,
सभी मुसलमानों को मूर्ति पूजा करने का करेंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि यार हिंदू और मुस्लिम मतलब भाई भाई है। तो ये एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को माता मान रहे हो, आप किसी को पिता मान रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि यार मुसलमान भी वैसे ही करने लग जाए तो आपसी भाईचारा होगा। जो वो देखो, एक रिलीजन एक अलग चीज है, एक देश अलग चीज है। देश से कोई भी मुसलमान हो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इंडियन जो मुसलमान है वो अपने इंडिया हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन यार उन्हें साबित करने के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही आगे क्यों आना चाहिए? ये तो गलत चीज है। सारी चीजें ये ऐसे कुछ जो होते हैं ना, बोलते हैं कि जो आधी घघरी जो भरी होती है वो ज्यादा मतलब छलकती है, तो वैसे इन लोगों को ज्ञान, इनके धर्म का भी ज्ञान नहीं होगा, तो ये लोग ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया पे आके फेम के लिए ऐसे कुछ भी फालतू बातें करते हैं ताकि माहौल खराब कर सके, हिंदू मुसलमानों को लड़वा सके, हिंदुओं के दिमाग में ये डाल सके कि ये लोगों के अंदर देखो हमारे साथ भाईचारा नहीं है तो आप लोग भी इनके साथ भाईचारा मत करो। और ये कोई भी लॉजिकल चीज नहीं है कि वहाँ जो बोला जाता है कि वहाँ पे जो काबा है वहाँ शिवलिंग है, तो ये लोगों को तो पहले पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि क्या सच है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के इन लोगों को जो फैक्ट है वो चेक करना चाहिए। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बोला बहुत ही सही बात बोली, और इस्लाम के लिए भी जो चीजें बोली कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं और डायरेक्शन के लिए, और बोलते हैं कि किबला को जो काबा है उसको पूजा करते हैं ये लोग, तो ये सारी चीजें एक डायरेक्शन के लिए है, ना कि जो मुसलमान है उसकी पूजा करते हैं। सो गाइस, ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।